Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. बद इंतजामी और लापरवाही के मामलों को लेकर बदनाम हो चुके सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की एक और घोर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। एक मासूम के पैर में बंधा प्लास्टर कटवाने बीएमसी अस्पताल पहुंचे परिजन से वहां खुद स्टाफ ने खुद ही आरी लेकर प्लास्टर काटने को कह दिया। ग्रामीण क्षेत्र खुरई से आए परिजन बीएमसी स्टाफ के इस फरमान को नियम समझ बैठे और खुद ही आरी लेकर बीएमसी अस्पताल के ओपीडी की गैलरी में मासूम को लिटाकर प्लास्टर काटने लगे, जो कि मासूम के लिए बेहद घातक साबित हो सकता था। बता दें कि फ्रैक्चर के बाद बांधा जाने वाला प्लास्टर प्रशिक्षित अस्पताल कर्मी को ही काटना होता है, लेकिन सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का स्टाफ इस कदर लापरवाह है कि 2 साल के मासूम के पैर में बंधा प्लास्टर काटने के लिए परिजन से ही बोल दिया। इस लापरवाही को लेकर जब बीएमसी अस्पताल अधीक्षक एसके पेपल से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि बीएमसी का स्टाफ अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर किस तरह लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। उंगली नहीं कट जाएगी इसमें बच्ची। तो सागर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लापरवाही की ये तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है कि यहाँ पर बीएमसी का स्टाफ कितना लापरवाह। यहाँ पे परिजन को ही कह दिया कि भाई प्लास्टर आप खुद ही आरी से काट लीजिए और परिजन जो कि गांव से आए थे इसे फरमान समझ बैठे। और तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर मासूम लेटा हुआ है। ओपीडी की गैलरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर बच्चे को लेटाकर आरी से प्लास्टर काटा जा रहा है। तो वही अस्पताल प्रबंधन से जब सवाल किया गया तो अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी न होने की बात कहकर मुंह मोड़ लिया। ये तो गलत है और ऐसा मेरी जानकारी में भी नहीं आया अभी तक, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बारे में पूरे मामले की तह तक पहुंचता हूँ। जो भी इसके लिए जवाबदार है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। ये तो गलत है और ऐसा मेरी जानकारी में भी नहीं आया अभी तक, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बारे में पूरे मामले की तह तक पहुंचता हूँ। जो भी इसके लिए जवाबदार है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। उमेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उमेश, बद इंतजामी की बात की जाए तो बीएमसी का ये कोई पहला मामला नहीं है। तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये घातक जो है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हो सकता था। ये पहली तस्वीर नहीं है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से ऐसी कई शर्मसार कर देने वाली और लापरवाही की तस्वीरें आती रही हैं और ये कल का मामला है कि खुरई से एक दंपत्ति अपनी 2 साल के मासूम को लेकर आया था। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और प्लास्टर बना हुआ था। उसने आकर जो है वहां पर ओपीडी में बताया, जो उपस्थित वहां पर स्टाफ था, कि इसका प्लास्टर कटना है। तो स्टाफ ने उसका प्लास्टर काटने की बजाय उस बच्ची के परिजनों ने कह दिया कि उनको आरी भी दी कि ये आरी लो और आप खुद अपने हाथ से ये प्लास्टर काट के फिर लाओ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आरी से मासूम बच्ची का प्लास्टर काट रहे हैं। कितना घातक हो सकता था। एक प्लास्टर काटना एक प्रशिक्षित जो है अस्पताल कर्मी का काम होता है। आम इंसान जो करेगा तो उसमें चोट की संभावना और घातक भी हो सकती थी। इस तरीके की जो हम तस्वीर में देख रहे हैं कि वो आरी से काट रहे थे और छोटी सी जान है, बच्ची है, जो उसका प्लास्टर आरी से काटा जा रहा है। इस तरीके की तस्वीर सामने आने के बाद जो है जब अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पेपल से बात की गई तो उन्होंने अनभिज्ञ जाहिर करते हुए बताया कि इसकी कोई हमें जानकारी नहीं है। अधिकांश जब मामले बीएमसी की इस तरीके की लापरवाही के आते हैं वो प्रबंधन से पूछा जाता है, तो इसी तरीके के प्रबंधन हो, चाहे प्रशासक हो, चाहे डीन हो, सारे लोग जो है हाथ खड़े कर देते हो और ना बीएमसी का ये रवैया सुधारने की बजाय टालने पर ज्यादा अभी तक देखा गया है रवैया। जिस तरीके से ना किसी भी दोषियों पर इतनी सख्त कोई कार्रवाई हो पाती है कि इस तरीके की बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। बुंदेलखंड का एकमात्र अभी तक का जो है मेडिकल कॉलेज है और 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये बनाया गया था। लेकिन इस तरह की तस्वीर आज सामने आने के बाद निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास भी इस कॉलेज पर जो है मेडिकल कॉलेज पर बढ़ता जा रहा है और इस तरीके की लापरवाही सामने आती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार की आलोचना भी होती है। जी
उमेश, तस्वीरें तो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लापरवाही की बड़ी तस्वीर, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतनी छोटी सी मासूम के बच्चे के जान के साथ आखिर क्यों खिलवाड़? ये पराकाष्ठा है लापरवाही की और कामचोरी की भी इसको पराकाष्ठा कह सकते हैं, लेकिन इन सबका एक जो मूल कारण है वो लीडरशिप को कहा जा सकता है। चाहे वो लीडरशिप अस्पताल अधीक्षक की हो, चाहे वो लीडरशिप बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन की हो, या वो लीडरशिप जो है वो कमिश्नर जो प्रशासक होते हैं, संभाग आयुक्त जो मुकेश शुक्ला है, वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रशासक के रूप में भी उनकी जिम्मेदारी होती है पूरी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की पूरी फंक्शन देखने की। जहाँ स्टूडेंट रहते हैं जो MBBS करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उन लोगों की जो है उसी परिसर में अस्पताल ही बनाया जाता है जहां पर उनकी ट्रेनिंग हो सके। लेकिन वो अस्पताल जो है वो आम जनता के लिए भी होता है और उन्हीं ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ साथ सीनियर डॉक्टरों की भी वहां पर सेवाएं रहती हैं और एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टाफ भी वहां पे काम करता है। और जब एक मेडिकल कॉलेज जैसा बड़ा एस्टेब्लिशमेंट जब रहता है तो लोग आंख बंद करके उस जगह पर इलाज के लिए आते हैं और विश्वास के साथ आते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो इस तरीके की जब उनके साथ व्यवहार किया जाता है, जब इस तरीके के साथ उनके साथ घटनाएं होती हैं, तो निश्चित तौर पर एक लोगों में निराशा व्याप्त होती है कि सरकारों द्वारा जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर क्या स्थितियां होती हैं वो ये तस्वीर अपने आप बयां कर रही है। और सागर मेडिकल कॉलेज तो निश्चित तौर पर इसके साथ कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी। हमने ही कई दफे खबर जो दिखाई है, सर्वसार कर देने वाली वो लापरवाही की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन आज तक न मेडिकल शिक्षा जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है न उसने कभी संज्ञान लिया, न जिला और संभागीय आयुक्त ने जो यहाँ के प्रशासक हैं न उनने संज्ञान लिया, न इसकी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही और लगातार इस तरह की तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि व्यवस्था यहाँ पर सुधरने का नाम नहीं ले रही। तो IBC 24 भी अस्पताल पहुंचा और अस्पताल प्रबंधन से जब इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। ये तो गलत है और ऐसा मेरी जानकारी में भी नहीं आया अभी तक, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बारे में पूरे मामले की तह तक पहुंचता हूँ, जो भी इसके लिए जवाबदार है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। खुद ही आरी लेकर प्लास्टर काटने को कह दिया। ग्रामीण क्षेत्र खुरई से आए परिजन BMC स्टाफ के इस फरमान को नियम समझ बैठे और खुद से ही आरी लाकर उन्होंने प्लास्टर काटना शुरू कर दिया। तो तस्वीरें आप देखिए, घोर लापरवाही की तस्वीरें हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। BMC अस्पताल का ये मामला है जहां पर इससे पहले भी कई बार इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। एक बच्चे के पैर में प्लास्टर लगा था, जब परिजन प्लास्टर खुलवाने के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां के स्टाफ ने कह दिया कि आपको खुद ही अपने बच्चे का प्लास्टर काटना पड़ेगा। उन बेचारे परिजनों को ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ नियम नहीं है, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से हाथ में वो पिता बैठा हुआ है और अपने मासूम से बच्चे के पैर का प्लास्टर वो किस तरह से काट रहा है। आप सोचिए, थोड़ी सी भी लापरवाही होती या कुछ बड़ा हादसा हो सकता था इस दौरान। तो तस्वीरें ये विचलित करने वाली हैं क्योंकि मासूम के लिए ये बेहद घातक भी हो सकता था। आपको बता दें, फ्रैक्चर के बाद बांधा जाने वाला प्लास्टर प्रशिक्षित अस्पताल कर्मी को ही काटना होता है, लेकिन सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का स्टाफ इस कदर लापरवाह है कि 2 साल की मासूम के पैर में बंधा प्लास्टर काटने के लिए परिजन को ही उन्होंने बोल दिया। इस लापरवाही को लेकर जब BMC अस्पताल अधीक्षक SK सिब्बल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि BMC का स्टाफ अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर किस तरह लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। तो बदइंतजामी और लापरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एक 2 साल के मासूम बच्चे के साथ जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसकी बानगी प्रस्तुत करती ये तस्वीरें हैं। BMC अस्पताल अधीक्षक ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब जिम्मेदारी अस्पताल के स्टाफ की थी और एक बाकायदा जो ट्रेंड कर्मचारी होता है उसको प्लास्टर काटना होता है, फिर उसके बाद देखिए किस तरह से अस्पताल प्रबंधन ने परिजन को ही कह दिया कि आपको ही अपने बच्चे का प्लास्टर काटना होगा। ये तो गलत है और ऐसा मेरी जानकारी में भी नहीं आया अभी तक, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बारे में पूरे मामले की तह तक पहुंचता हूँ, जो भी इसके लिए जवाबदार है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे।